हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं आज हम। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है वो देखेंगे। तो इस एपी के लिए है ना, और दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये है 49। उसके बाद एक और चीज गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स यानी S17, ये है 289। दो चीज है। अब हमें क्या करना है, देखिए वी नो दैट हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए ये हम देख लेते हैं। वी नो दैट Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें n की वैल्यू तो नहीं पता क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से निकालने हैं। तो n की वैल्यू ना ही तो हमें पता लग पाएगी और ना ही पता करने की जरूरत है क्योंकि आंसर n की टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन a की और d की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, a की और d की वैल्यू हम पता कर लेंगे और फिर हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से Sn निकाल देंगे यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे n7 है, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 7, अगर n7 है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू d। यही तो हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद S7 कितना है, 49 है। 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, ये आएगा। अब 2 को बाहर निकाल लीजिए और 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे क्योंकि 49 इससे कट रहा है और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया, a प्लस 3d। इससे ये कट गया, 7 जा 49, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। पहला समीकरण आ गया। ये था जब n हमारा 7 था। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे n इज इक्वल टू 7 यहाँ पे है, n इज इक्वल टू 17 यहाँ पे है। दूसरी कंडीशन है जब n हमारा 17 होगा तो ऐसे 17 ये है, तो वहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी और उससे फिर हम दोनों इक्वेशन की हेल्प से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद तो इजी है, इस फॉर्मूले में रखेंगे Sn वाले में और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमारे पास है और n इज इक्वल टू 17, S17 इज इक्वल टू 17/2, जहां जहां पे n है उसकी वैल्यू रख देंगे, 2a प्लस 17-1 इंटू d। अब S17 है 289 इज इक्वल टू 17/2, ये है 2a एज इट इज लिख देंगे प्लस 16d। उसके बाद 289 ये है डिवाइडेड बाय 17, 17 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 8d बच गया। इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये 17 का स्क्वायर होता है 289,
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, या फिर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई दोनों इक्वेशन। हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और पहली इक्वेशन थी a प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यही थी ना। ये देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थी। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन के चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस ए से प्लस ए कट गया, 8 माइनस 3 5d इज इक्वल टू 10। तो d कितना आ जाएगा, 10/2, 10/5 है ना, 5 इधर आएगा, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 2, ठीक है। तो a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 17, a प्लस 16 इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू 17 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास a और d आ गए। अब यहां से इन वैल्यूज को अगर हम सम यानी सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा एन टर्म्स का। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमें सम निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर सम ऑफ एन टर्म्स वेयर a is equal to 1, d is equal to 2, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब Sn कितना है वही तो निकालना है, n की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है। तो a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2n/2 यहाँ पे आएगा इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 2 कॉमन निकाल लेंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये n/2 इंटू 2, ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। इससे ये कट गया, फिर फर्दर हम n को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए सिंपली हमारे पास ये बचा है 1 प्लस n माइनस 1। तो क्या करना है, n को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, ये n प्लस n इंटू n माइनस 1 ये हो गया, यानी n प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस n कट गया, तो ये n स्क्वायर आ गया सम, ठीक है। नोट कर लिया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे आपको बोला है शो दैट a1 a2 and an form an AP where an is defined as below। तो अगर an ये दिया है तो आपको क्या बताना है, a1 a2 a3 ऐसे an तक ये AP बन रही है, ये शो करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट
an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। पुट n इज इक्वल टू 1। अगर हम n को 1 रखते हैं तो a1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4n। n की जगह तो 1 रख देते हैं हम। कितना आ गया, 4 3 7। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो a2 क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 3 प्लस 8 11 आ गया। चलिए अगली टर्म के लिए n इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो a3 क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 3 प्लस 12 ये 15 आ जाएगा। डी निकाल के देखें, यानी a2 माइनस a1 क्या होगा, 11 माइनस 7 ये क्या आ जाएगा, 4। a3 माइनस a2 ये क्या होगा, 15 माइनस 11 दैट इज 4। तो बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 4, या फिर ये तो पता ही है डी के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर है, इसीलिए देयरफॉर इट इज एन एपी। कोई भी एपी कब होती है, जब उसकी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब उसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे सेम आ रहा है। तो इसके बाद क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो S15 की वैल्यू निकाल लेंगे जब आपके पास यहाँ पे A और D की वैल्यू है। D कितना है, यहाँ पे 4 है, और A कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो कि 7 है। नोट कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे A है हमारे पास 7, D है 4, तो S15 क्या हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अगर 15 टर्म्स का सम निकालना है तो n हमारे पास 15 होना चाहिए, यानी S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2, ए कितना है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी है 4। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 15/2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है, तो अगर निकाल सकते हैं तो पहले ही निकाल लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अदरवाइज देखिए कंफ्यूज ना हो, मैं इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 इंटू 2 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये 15/2, तो यहाँ पे है ऑलरेडी, ये आ जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 4 56। ठीक है, ऐड कर देंगे तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 70, 56 प्लस 14 70 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 35 आ गया। तो S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 35 कितना आ गया, 15 इंटू 5 75, 7 हासिल, 15 के 45 और 7 52। दिस इज 525, 15 आएगा, है ना। Therefore, sum of first 15 terms is 525। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है ये सिमिलर है, ऐसा ही है।
तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, आज जो हमने किया है इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।